नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज लेकर हाजिर हूं धन्यवाद बेहरा का उपन्यास एक था रक्षक, अध्याय 2, ध्रुवा। तारा गांव में सुबह की कोमल धूप ने एक नरम सुनहरी रोशनी डाली और दिन अपनी सामान्य हलचल के साथ आगे बढ़ा। चरवाहे अपने गायों और बकरियों को घुमावदार रास्तों पर ले जा रहे थे। बच्चे बेफिक्र और खुश गांव के पास से बहने वाली जगमगाती नदी के पास खेल रहे थे। लेकिन तभी कुछ सामान्य ने सभी का ध्यान खींचा। नदी के ठीक बीच में पानी अप्राकृतिक रूप से घूमने लगा, पहले धीरे धीरे और फिर तेजी से एक भंवर आकार लेने लगा। इसके घूमने वाले बल ने लहरें पैदा की जो सुबह के सूरज के नीचे चमकती हुई बाहर की ओर फैल गईं। बच्चे उत्सुक और आश्चर्य से भरे हुए बेहतर दृश्य देखने के लिए नदी के किनारे के करीब पहुंच गए। रहस्यमय भंवर को देखकर उनकी हंसी हवा में भर गई। लेकिन अचानक माहौल बदल गया। बच्चों में से एक, जो बहुत दूर झुका हुआ था, अपना संतुलन खो बैठा। समूह में से एक की सांसें रुक गई क्योंकि वो पानी में फिसल गया और पानी की धार में गिर गया। जब दूसरे बच्चे मदद के लिए चिल्लाने लगे तो घबराहट होने लगी। पानी की लहरों ने लड़के को पकड़ लिया और उसे भंवर के केंद्र के करीब खींच लिया। उसकी बाहें बेतहाशा फड़फड़ा रही थी, किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। बच्चे जम गए, उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए। उनकी चंचल चीखें मदद के लिए चिल्लाने में बदल गई जो पूरे गांव में गूंज रही थी। लड़के की भयभीत चीखें बहते पानी की आवाज के साथ मिल गई, जिससे एक भयावह दृश्य बन गया जिसने असहाय होकर देखने वालों की सहरन पैदा कर दी। जैसे ही बच्चों की बेबस चीखें गांव तक पहुंची, गांव वालों का एक समूह नदी की ओर भागने लगा। उनमें से राजू की हताश चीखें हवा में गूंज रही थी। उसकी आवाज डर और तत्परता से कांप रही थी। राजू, कोई मेरे भाई को बचा लो, मेरा भाई नदी में गिर गया है। नदी के किनारे जमा भीड़ डर के मारे देख रही थी कि गिरे हुए बच्चे जीतू को तेज बहाव से जूझना पड़ रहा है। उसके छोटे छोटे हाथ किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो तैर सके, लेकिन नदी का अथक खिंचाव उसे घसीटते हुए भंवर के करीब ले जा रहा था। याचनाओं के बावजूद डर ने गांव वालों को पंगु बना दिया। वे चिंतित नजरों का आदान प्रदान कर रहे थे। उनके चेहरे अपराध बोध और बेबसी से भरे हुए थे। किसी ने भी पानी में उतरने की हिम्मत नहीं की। राजू रोते हुए, क्या कोई नहीं है जो उसे बचा सके? कृपया कोई दया करे और मेरे भाई की मदद करो। अचानक इकट्ठी हुई भीड़ में से 10 साल उम्र का एक छोटा लड़का आगे बढ़ा। उसकी दृढ़ निगाह ने घबराहट को चीर दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने जूते उतारे और निडर छलांग लगाते हुए नदी में कूद गया। जब लड़का तेज मजबूत झटकों के साथ पानी में उछलता हुआ ऊपर आया तो गांव वालों की सांसें रुक गईं। धारा ने उसका विरोध किया, लेकिन उसका छोटा शरीर असाधारण चपलता के साथ लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसकी हरकतें उद्देश्यपूर्ण थी। जैसे ही वो जीतू के पास पहुंचा, जो अब मुश्किल से अपना सिर पानी से ऊपर रख पा रहा था, किनारे पर खड़ी भीड़ स्तब्ध होकर चुपचाप देख रही थी। उनकी आंखों में उम्मीद की किरणें चमक रही थी। राजू ने अपने दोनों हाथ आपस में जोड़ लिए और धीरे से प्रार्थना करने लगा। युवा लड़का जीतू के करीब आ गया, हर बार उसे भयभीत बच्चे के करीब ला रहा था। उसका दृढ़ निश्चय और भी प्रज्वलित हो रहा था। गांव के लोग और बच्चे सांस फूली हुई और आंखें फाड़े देखते रहे। जब बहादुर लड़का नदी की तेज धारा को पार कर आगे बढ़ रहा था, तभी उनमें से एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है, देखो, उसने कूदने से पहले पेड़ से रस्सी बांध ली थी। भीड़ में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। रस्सी का दूसरा सिरा उस लड़के के कमर के चारों ओर सुरक्षित रूप से बंधा हुआ था, जो उसे सुरक्षा से जोड़ने वाली एक जीवन रेखा थी। अपनी ताकत और दृढ़ संकल्प का उपयोग करते हुए लड़का जीतू के पास पहुंचा। लेकिन जैसे ही वे वापस लौटने वाले थे, नदी का शक्तिशाली भंवर उफान पर आ गया
जिसने दोनों लड़कों को अपने अथक भंवर की ओर खींच लिया। बहादुर लड़के ने जीतू को कसकर पकड़ रखा था। पानी का दबाव उन्हें चीरने की धमकी दे रहा था, फिर भी उसने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। ग्रामीण चिल्लाते हुए, रस्सी खींचो, उन्हें जल्दी से अंदर खींचो। भीड़ हरकत में आ गई और बच्चे और बड़े सभी रस्सी को पकड़कर पूरी ताकत से खींचने लगे। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बहादुर लड़के और जीतू को भंवर की पकड़ से इंच इंच दूर नदी के किनारे की ओर खींचा गया। एक आखिरी बार जोर लगाने पर दोनों लड़कों को पानी से बाहर निकाला गया और ठोस जमीन पर लाया गया। राहत की सांस लेते ही ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। वहां राजू अपने छोटे भाई जीतू के पास घुटनों के बल बैठा था, जो उससे कसकर लिपटा हुआ था। दोनों के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। राजू ने ध्रुवा की ओर देखा। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। राजू आंखों में आंसू भरकर बोला, ध्रुवा, तुमने आज जो कुछ भी किया है, मैं उसे अपने पूरे जीवन में कभी नहीं चुका पाऊंगा। ध्रुवा अभी भी अपनी सांसों को संभाल रहा था। एक छोटी विनम्र मुस्कान लाने में कामयाब रहा। जवाब देते समय उसकी आवाज नरम लेकिन स्थिर थी। ध्रुवा मुस्कुराते हुए, कौन सा कर्ज राजू भैया, जीतू भी मेरे लिए भाई जैसा है। गांव के लोग जयकारे लगाने लगे। नई ऊर्जा के साथ उन्होंने ध्रुवा को अपने कंधों पर उठा लिया। उसका नाम जपते हुए उसे विजयी भाव से गांव की ओर ले गए। टूटे फूटे झोपड़ी के छत पर बारिश की आवाज घर में गूंज रही थी। ध्रुवा अंदर घुसा। उसके कपड़े अभी भी पिछले रोमांच से गीले थे। उसकी मां कल्याणी ने चूल्हे से ऊपर देखा और एक सौम्य मुस्कान बिखेरी। ध्रुवा उत्सुकता से, मां खाना तैयार है? कल्याणी गर्मजोशी से, हाँ तैयार है ध्रुवा, लेकिन पहले जाकर हाथ मुंह धो ले और फिर खाना खाने बैठ। उसने थाली में सादा खाना परोसना शुरू किया, जिसकी खुशबू हवा में फैल रही थी। ध्रुवा ने जल्दी से नहाया और साधारण रहने वाले कमरे में वापस आ गया। जैसे ही वो बैठा, उसने देखा कि फटी हुई छत से बारिश का पानी टपक रहा है, जिससे उसके चारों ओर छोटे छोटे गड्ढे बन रहे हैं। एक शांत आह भरते हुए वो एक सूखे कोने में जाकर खाने लगा, अपनी मां द्वारा प्यार से बनाए गए खाने का स्वाद लेते हुए। खाना खत्म करने के बाद ध्रुवा जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, उसकी मां की आवाज ने उसे रोक दिया। कल्याणी चिंतित स्वर में बोली, ध्रुवा, तू हर दिन खाने के बाद कहां चला जाता है? ध्रुवा पीछे मुड़ा। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। ध्रुवा, खेल लें। वो बाहर निकल गया, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाता, उसकी मां ने फिर से पुकारा। कल्याणी चेतावनी के साथ बोली, देखो खेलो, लेकिन बहुत दूर मत जाओ और नदी से दूर रहो, ठीक है? ध्रुवा रुक गया और अपना सिर थोड़ा घुमाया। उसकी आवाज आश्वासन के साथ गूंज रही थी, क्योंकि वो गांव में भाग गया। ध्रुवा दूर से चिल्लाते हुए, ठीक है मां। बारिश जारी रही और कल्याणी ने उसे धुंध में गायब होते देखा। उसके दिल में गर्व और चिंता का मिश्रण था। पक्षियों की चहचहाट और पेड़ों के बीच से बहती हल्की हवा की आवाज ध्रुवा को हरियाली से गुजरते हुए एक अलग ही दृश्य देती है। उसके कदमों में एक बेपरवाही सी लय है। उसके पैरों के नीचे पत्तों की नरम खनक उसकी यात्रा में लय जोड़ती है। वो एक धुन गुनगुनाता है। उसका छोटा सा शरीर प्रकृति के विशाल विस्तर में आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है। रास्ता ढलान पर आने लगता है और जल्द ही ध्रुवा खुद को एक ऊंचे पहाड़ की तलहटी में पाता है। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमकती हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के वो चढ़ना शुरू कर देता है। उसकी स्थिर सांसों की आवाज और चट्टानी सतह पर उसके हाथ की कभी कभी खरोंच पहाड़ की खामोशी में गूंजती है। आखिरकार ध्रुवा शिखर पर पहुंच जाता है। वो रुकता है, अपनी सांसें संभालता है और दूसरी तरफ के लुभावनी दृश्य को देखता है। उसके नीचे एक जगमगाती नदी घाटी से होकर बहती है, जिसकी धाराएं सूरज की रोशनी में चमकती हैं।
जैसे ही वो किनारे के करीब पहुंचता है, उसके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। गहरी सांस लेते हुए ध्रुवा खुद को संभालता है। हवा में उछलते समय उसका दिल उत्साह से धड़क रहा है। हवा का झोंका उसे घेर लेता है। जैसे ही वो नीचे उतरता है, बाहें फैलाए पानी की फुहारें उसका स्वागत करती हैं। एक पल के लिए नदी की कोमल आवाज को छोड़कर सब कुछ शांत हो जाता है। ध्रुवा पानी से बाहर निकलता है। उसका चेहरा उत्साह से चमक रहा है। वो नदी के शांत परिदृश्य से बहते हुए, सहजता से बहते हुए धारा को अपने साथ ले जाने देता है। और अगले अंक में